नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो लगातार नगर परिषद और विधान परिषद चुनाव का हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि जो नया नगर पंचायत बना हुआ है हथुआ, वहां पे हम पहुंचे हुए हैं और लगातार सारण के जो भी नगर परिषद और नगर पंचायत है वहां का अपडेट आप तक पहुंचता होगा। तो अभी हम हथुआ में मौजूद हैं और यहाँ के जो भावी जो सभापति पद के दावेदार हैं अनिल पांडे जी हमारे समक्ष बैठे हुए हैं और एक राजनीति अनुभव भी बहुत ज्यादा है और देखा गया कि इस बार नया नगर पंचायत बना है, उसमें जनता अनुभव की ओर जाना ज्यादा पसंद कर रही है। तो आइए इनसे जानते हैं इनका जो साफ सुथरा जो छवि है, अपनी एक पहचान है और राजनीति पकड़ जो है उसका कितना फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में। तो सबसे पहले नेताजी स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। तो नेताजी क्या लग रहा है कि आगामी जब चुनाव होंगे नगर पंचायत का, उसमें जनता अनुभव के साथ जाना पसंद करेगी कि नया सोच के साथ जाना पसंद करेगी? अनुभव, और चूंकि मैं लोकल हथुआ प्रॉपर का हूं तो इसलिए जनता मेरे साथ पूर्ण सहयोग के भावना से लगी हुई है। मैं पहले भी चुनाव लड़ चुका हूं। एक चीज है कि नगर पंचायत बन गया है, अब यहाँ के जो जनता है ज्यादा टैक्स पे करेगी देहात के लोगों की अपेक्षा, तो उसके अनुसार उन लोगों को सुविधा भी मिलना चाहिए। तो क्या कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको समस्या का समाधान करना जरूरी है हथुआ में? सबसे पहले तो स्वच्छता की समस्या है, जिस पे काम हो भी रहा है। प्रशासनिक स्तर पर झाड़ू वाड़ू लगवाना, सफाई करवाना, ये सब सरकार के पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी करवा रहे हैं। जगह जगह नाली सड़क अव्यवस्थित है, उस पे काम करवाना बाकी है। नल जल जो पंचायत स्तर पर जो कार्य हुआ था वह टोटली फेल्योर है। शुद्ध जल का पूर्णतः अभाव है, लोग खरीद के पीते हैं या जो सक्षम है वो घर में अपना लगवाए हैं मशीन, जिससे शुद्ध जल मिलता है। आम जनता को शुद्ध जल सुलभ नहीं है। नेताजी आपको भी पता है कि यूपी बिहार की जो राजनीति है थोड़ा अलग होती है। यहाँ विकास के मुद्दा से राजनीति शुरू तो होती है लेकिन खत्म जाति और मजहब में जाके होती है। तो क्या लग रहा है जनता मुद्दा पे ही वोट करेगी कि या जाति मजहब में फंस जाएगी? नहीं, जनता मुद्दे पर वोट करेगी और जनता स्वच्छ छवि और अनुभवी आदमी को पसंद कर रही है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा पूर्ण साथ देगी और जनता के कहने पर ही मैं इसमें लगा हुआ हूँ। तो क्या माना जाए कि अनिल पांडे जी की जो एक अलग अपनी पहचान है, जो साफ सुथरा जो छवि है और जो राजनीति पकड़ है, उसका फायदा मिलेगा चुनाव में? अवश्य। कोरोना काल में भी सभी जनप्रतिनिधि कोरोना के डर से अपने घरों में छिपे हुए थे कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए। मैं उस दौर में भी इस पूरे हथुआ नगर पंचायत के क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण, साबुन का वितरण कराया। मैंने अपने हाथों से कराया। जिसको जो आवश्यकता थी, जो मेरी शक्ति थी, जिसने मुझे कहा कि ये चीज की जरूरत है, मैंने उसे असंभव पूरा करने का प्रयास किया। लोगों के सुख दुख में हमेशा जुड़ा रहता हूँ, जात से ऊपर उठ के, चाहे मेरा जात हो या कोई जात हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई हो, सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। नेताजी, हथुआ की जो धरती है काफी ऐतिहासिक धरती, आध्यात्मिक धरती है। इस धरती की पहचान दूर दूर तक है और उस धरती का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या सोच रखे हैं हथुआ के लिए, जो हथुआ का जो एक पहचान है, उस पहचान को बरकरार रखना है या नहीं? हथुआ की पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए बरकरार तो रखना ही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से मैंने मांग भी किया था कि हथुआ हॉस्पिटल को, अनुमंडलीय हॉस्पिटल जो है यहाँ, इसे मेडिकल का कॉलेज या मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाए। यहाँ सैनिक स्कूल भी है, वह भी हथुआ को पूरे राष्ट्रीय मानचित्र पर उजागर करता है। तो उन्होंने घोषणा भी किया है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। उस दृष्टि से हथुआ उस क्राइटेरिया में पूर्ण रूप से अपने को सक्षम पाता है। क्योंकि यहाँ जो अनुमंडलीय अस्पताल है उसमें बहुत जमीन है, उसमें एएनएम कॉलेज भी है, फार्मेसी सेंटर का कॉलेज भी का उद्घाटन हुआ है। तो इसलिए आशा है कि मेडिकल कॉलेज अगर हथुआ को मिल जाता है माननीय मंत्री जी की कृपा से, तो हथुआ और आगे बढ़ेगा।
नेताजी, हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट चलाते हैं और जनता का मिजाज जानते हैं, जनता कैसा नेता चुनना चाहती है। और जनता का कहना है कि अब चुनाव को बिजनेस के व्यू से देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको बिजनेस व्यू बना दिए हैं, और कुछ लोग इसको है जो बेरोजगारी को दूर करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और कम ही लोग ऐसे हैं जो इसको समाज सेवा व्यू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका उद्देश्य क्या है? किस सोच के साथ आप चुनाव में आए हैं? मैं एक समाज सेवी के रूप में कार्य करता हूँ। चुनाव तो बाद की चीज है, और मेरे संबंधी स्वर्गीय पंडित प्रभुनाथ तिवारी 1962 में यहाँ के विधायक हुए थे। अच्छा। आज हथुआ में जो भी है, स्कूल, कॉलेज, ITI, जो भी यहाँ देखिएगा, गांधी आश्रम, बापू मध्य विद्यालय, सब उन्हीं की देन है। आप जनता से भी पूछ सकते हैं, अगर भारत में कहीं गांधी हुए तो हथुआ में प्रभुनाथ तिवारी गांधी के रूप में। जो भी यहाँ शिक्षण संस्थाएं हैं उन्हीं की देन है। उन्हीं के संबंधी के तौर पे मैं आता हूं। तो समाज सेवा हम लोगों के खून में है, इसलिए व्यवसाय के लिए नहीं। व्यवसाय तो अपना चलता ही है, चलता रहेगा, ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन समाज सेवा के लिए ही इसमें आना है। देखा जाए तो नया नया नगर पंचायत बना हुआ है, और जो भी प्रत्याशी आएंगे सारे लोग नए होंगे। जनता किसी के चरित्र से और उनके क्रियाकलाप से परिचित नहीं है, लेकिन आप एक समाज सेवा, तो क्या लग रहा है वो भी बहुत बड़ा मायने रखेगा चुनाव में? अवश्य, वह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होगा, चरित्र और समाज सेवा। और किसी भी चुनाव के लिए धन बाहुबल अलग चीज है, एक चरित्र अलग चीज है। तो क्या अपील कीजिएगा जो भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, जो हथुआ नगर पंचायत के हैं, जो वोट करेंगे इस साल, उन लोगों से क्या अपील कीजिएगा? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासी और हथुआ नगर पंचायत की जनता को चैत्र नवरात्रि एवं महारामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई अर्पित करता हूं, और साथ साथ रमजान की भी शुभकामना अपने मुस्लिम भाइयों को देता हूं। और सभी लोग मिलजुल के रामनवमी और रमजान के पर्व को खुशी खुशी मनाएं, और उनके जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और हथुआ नगर पंचायत का अगर मैं प्रतिनिधि चुना गया तो इस चैनल के माध्यम से जनता को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको निराश नहीं होने दूंगा, आपके कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। आगे ईश्वर की मर्जी है, और मैं किसी एक तरफ जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन पंक्तियों पर मैं विश्वास करता हूं। अगर एक हाथ में 5 उंगली है तो इन 5 को मिला के चलने का मैं काम करूंगा, और हथुआ को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। और एक चीज मैं और चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं, चुनाव जीतना दूसरी बात है, जनता का दुख दर्द समझना दूसरी बात है। आज जनता महंगाई से त्राहि त्राहि कर रही है। पेट्रोल और डीजल का भाव रोज बढ़ रहा है। पहले सोना चांदी का भाव रोज बढ़ता था, लेकिन आज रोज बढ़ रहा है। 114 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। और मध्यम वर्ग में अधिकतर लोग पेट्रोल का उपयोग करते हैं। सब किसी के पास 4 चकिया गाड़ी नहीं है, 4 व्हीलर सबके पास नहीं है। आम जनता के पास मोटरसाइकिल है जो लगभग पेट्रोल से चलता है। गैस सिलेंडर का दाम वैसे ही बढ़ रहा है, आज 1050 रुपया हो गया, फिर से बढ़ा है आज, और फिर बढ़ने जा रहा है। तो मैं यहाँ के स्थानीय सांसद, चाहे वो जिस पार्टी के हों, मैं किसी पार्टी से नहीं आता हूँ, पूरे बिहार से 39 सांसद हम लोगों ने जिता के दिया था सरकार को, मोदी जी को, कि मोदी जी एक सफल प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता के दुख दर्द को समझेंगे। चुनाव जीतना दूसरी बात है, मंदिर बनाना दूसरी बात है,
लेकिन जनता का दर्द समझना दूसरी बात है। तो माननीय प्रधानमंत्री और अपने बिहार के सभी सांसदों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि महंगाई पर अगले सत्र में जब संसद सत्र चालू होगा तो उसमें महंगाई जरूर मुद्दा बनाए और महंगाई पर कमान कसें ताकि जनता को दुख का निदान हो और महंगाई से जो जनता त्रस्त है, त्राही कर रही है, उससे त्राहिमाम निजात मिले। तो देखिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं हथुआ नगर पंचायत जो नया बना हुआ है वहीं के भावी उम्मीदवार अनिल पांडे जी, और इनका साफ का नाम है कि हथुआ की जो स्मिता और सफल बनाना ही मेरा कर्तव्य और मेरा दायित्व है, और उसी के सोच के साथ मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि हथुआ की जो पहचान बनी हुई है उस पहचान को और आगे बढ़ाया जाए, और जो एक राष्ट्रीय मंच पर जो इस सैनिक स्कूल है जो इसकी पहचान हुई है हथुआ के नामों से, उसमें भी बढ़ोतरी हो और यहाँ के जनता को गर्वान्वित महसूस हो कि मैं हथुआ की निवासी हूँ और हथुआ के रहने वाला मैं सदस्य हूँ। ऐसे हथुआ के मुकाम पे पहुंचाऊंगा। और इनका ये भी कहना है कि जिस महंगाई से जनता त्रस्त है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करता हूँ कि आगामी जो सत्र चालू होने वाला है उसमें महंगाई का मुद्दा उठाया जाए और महंगाई से कैसे निजात पाया जाए इस पे संशोधन किया जाए। और बिहार सरकार से भी इनका अपील है कि आप दारू पे समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो कभी महंगाई पे भी समीक्षा बैठक बुलाइए और यहाँ बेरोजगारी पे भी समीक्षा बैठक बुलाइए, ताकि जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ आपको वोट दी है उसका उम्मीद और विश्वास बना रहे और एक उज्जवल बिहार बने। तो कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव होंगे उसमें एक जीत के सबसे बड़े दावेदार अनिल पांडे देखे जा रहे हैं, क्योंकि एक नया नगर पंचायत बना हुआ है और सारे प्रत्याशी यहाँ के नए हैं और जनता किसी से पूर्व परिचित है नहीं। अगर किसी से पूर्व परिचित है तो वो अनिल पांडे हैं, क्योंकि एक समाज सेवी व्यक्ति हैं। इनके छवि और चरित्र को अच्छी तरह से यहाँ की जनता बखूबी जानती है और वही कारण है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें सबसे मजबूती के साथ अनिल पांडे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनका किया हुआ कर्तव्य और कार्य चुनाव में इनको फायदा देने वाला है। तो खैर जो आने वाला वक्त बताएगा कि यहाँ की जनता अपना 5 साल का भविष्य, अपने बच्चों का 5 साल का भविष्य किनके हाथों में सौंपती है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ N20 लाइव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।